केरल के रहने वाले 10 दोस्त घूमने के लिए तमिलनाडु के कोडाईकनाल जाते हैं। घूमते वक्त उन्हें पता चला कि असली जगह तो प्रतिबंधित क्षेत्र में है और चेतावनी के बावजूद वे लोग उस गुफा में चले गए। अंदर चट्टान पर लोगों ने अपने नाम लिख रखे थे, तो ये लोग भी अपने ग्रुप का नाम लिख देते हैं। मगर फिर अचानक कुछ डरावना होता है। मंजूमल बॉयज पार्ट 1। कुछ लोग केरल के एक आर्ट क्लब में काम करते हैं। ये लोग रस्साकशी खेल के खिलाड़ी हैं। एक दिन उन लोगों ने दूसरे क्लब वालों के फोटोज देखे जो कि कहीं घूमने गए थे। तब उनके मन में भी आया कि हम लोग भी तो इतनी जगह घूमने गए हैं, फिर हमारा कोई फोटो क्यों नहीं है। तो उन्होंने भी घूमने जाने का प्लान बनाया। शुरू में गोवा जाने की बात हुई, मगर बहुत दूर होने और पैसों की तंगी के कारण गोवा कैंसिल करना पड़ा। लेकिन कोई भी लोकल जगह पर नहीं जाना चाहता था, तो एक दोस्त ने तमिलनाडु की एक जगह के बारे में बताया और सब राजी हो गए। फेस्टिवल टाइम होने की वजह से उन्हें कोई बड़ा टूरिस्ट वाहन नहीं मिला। उस जीप में सिर्फ 9 लोग जा सकते थे। 9 में से भी एक ने आखिरी वक्त पे जाने से मना कर दिया। तब कूटन सुभाष के घर गया और उसे चलने के लिए मनाया। जाते समय उसने सुभाष की माँ से कहा कि परसों तक आ जाएंगे। सभी लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तभी उनका एक और दोस्त आ गया। अब गाड़ी में कुल 11 लोग थे। सबसे पहले वे लोग एक मंदिर में गए, मगर सुभाष ने ऊपर जाने से मना कर दिया। बाकी लोग दर्शन करने लगे। वहाँ काफी भीड़ भाड़ थी। कुछ दोस्तों ने एक दुकान से कमल हासन के गाने की सीडी खरीद ली। सफर में गाना सुन के मजा आएगा। सुभाष से एक दोस्त ने पूछा, तुझे भगवान में इंटरेस्ट नहीं क्या? उसने कहा, क्या होता है भगवान? इससे पता चलता है कि वो नास्तिक है। रात भर सफर करने के बाद वे लोग सुबह एक होटल पहुंचे। किसी ने उल्टी करके गाड़ी की हालत खराब कर दी थी। होटल में नहा धोकर तैयार होने के बाद वे लोग निकल गए। रास्ते में सबने एक जगह चाय पी, फिर मार्केट में आ गए। क्योंकि कोडाईकनाल में बहुत ठंड थी, इसलिए गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। कोडाईकनाल आकर वे लोग धूम मस्ती करने लगे। एक गाइड ने कहा, मैं आपको घुमा दूंगा, पर उन्होंने उससे अपनी फोटो खिंचवाई और चलते बने। फिर वो सब करने लगे जो उस जगह करने की मनाही थी। दिन भर घूमने फिरने के बाद रात को पार्टी होती थी। अगले दिन उन्होंने नदी में बोट चलाई और जंगल में फोटो खिंचवाई। वे लोग ऊधम मचा रहे थे और गाड़ी की सफाई बेचारे ड्राइवर को करना पड़ा रहा था। अंत में सभी ने एक पेड़ पर बैठकर फोटो लिया और सारे फोटोज निकलवाने के बाद घर के लिए निकलने लगे। मगर तब एक दोस्त ने कहा, असली जगह तो रह ही गई। सुधी के कहने पर सभी दोस्त गुनाह केव पहुंचे। वहाँ एक दुकान पर नाश्ता किया और घूमने जाने लगे। दुकानदार कहता है, बारिश होने वाली है, आते टाइम भी यही नाश्ता करना। सभी ने बहुत मस्ती की, गाइड से फोटो खिंचवाई। उनमें से एक दोस्त कहता है, असली जन्नत तो यही है। लेकिन सुधी बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं, असली गुनाह केव तो वहाँ नीचे है। मैं वहाँ होकर आया हूँ। तभी वो नीचे से कुछ लोगों को आते देखते हैं और तय करते हैं कि वो भी नीचे जाएंगे। लेकिन उनका दोस्त नीचे जाने से मना कर देता है। तभी उनका एक दोस्त कहता है कि हम अगर नीचे नहीं गए तो फिर कैसे मंजूमल बॉयज? तभी उनका एक दोस्त नीचे जाने लगा और सब उसके पीछे नीचे चले गए। वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए थे। वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र था, लेकिन वे सब आगे बढ़ते गए। आगे जाकर उन्हें बंदर की खोपड़ी मिली। सुभाष ने एक दोस्त से जैकेट मांगकर पहन लिया। पत्थरों पर जो घूमने आए थे उनके ग्रुप का नाम लिखा हुआ था, तो ये लोग भी वहाँ मंजूमल बॉयज लिख देते हैं और सभी दोस्तों को ग्रुप फोटो के लिए ऊपर बुलाते हैं। तभी सुभाष डेट वगैरह सभी बराबर से लिखो ऐसा कहते हुए आगे बढ़ता है और अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये नजारा देखकर सभी सन्न रह गए। सभी दौड़कर गड्ढे के पास आए और सुभाष को आवाज देने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए वो लोग कैमरे का फ्लैश ऑन करके देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। उनसे एक पत्थर अंदर गिर गया। पत्थर की आवाज से उन्हें लगा कि ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है। वे लोग देख ही रहे थे कि अचानक चमगादड़ों का एक झुंड अंदर से निकला। सभी घबरा गए। गाइड ने भी चमगादड़ों को उड़ते देखा तो उसे कुछ अनहोनी की आशंका हुई। तभी उनका एक साथी सुभाष चला गया। ऐसा बार बार कहते हुए गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा। सभी ने उसे रोका और एक साथी उसे ऊपर की तरफ ले गया। वो गाइड भी वहाँ आ गया। सभी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि हमारी मदद करो, लेकिन गाइड ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे शैतान का गड्ढा कहते हैं, तुम लोग वहाँ से दूर हट जाओ। लेकिन वो लोग नहीं माने और कुछ दोस्त ऊपर मदद मांगने चले गए। वे लोग उसी दुकानदार के पास गए और कहा कि हमारा दोस्त गड्ढे में गिर गया है, हमारी मदद करो। तभी दुकानदार कहा कि उस गड्ढे में से कोई भी आज तक जिंदा वापस नहीं आया है, तुम लोग भी अपने अपने घर लौट जाओ। सभी दोस्त दुकानदार के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उसने साथ चलने से साफ मना कर दिया। तभी उसकी लड़की कहती है कि पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, लेकिन दुकानदार ने उसे डांट कर चुप कर दिया। बार बार कहने पर वो साथ चलने को तैयार हो गया और कहा कि नींबू साथ रख लो। बाकी दोस्त प्रसाद को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। दुकानदार उस जगह पहुंचा और कहा कि गड्ढे के पास से हट जाओ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसी जगह नहीं है ये, वो अब वापस नहीं आएगा। तभी सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं। मौसम बन चुका था और बारिश होने लगी। इधर वे लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और सब कुछ बताने लगे। जैसे ही पुलिस वालों ने गुनाह केव का नाम सुना, वे भी घबरा गए और कहा कि तुम लोग वहाँ क्यों गए, जबकि वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। गलती तुम्हारी है, तुम्हारा दोस्त अब कभी नहीं आएगा। वहाँ अभी तक 13 लोग गिर चुके हैं, कोई भी वापस नहीं आया। इधर दुकानदार भी वहीं बता रहा था कि इस गड्ढे को शैतान की रसोई कहते हैं। अंग्रेजों ने इस जगह को ये नाम दिया था।